चले या हाथ ऊपर है। यस निशा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जो आपने होमवर्क दिया था तो वो होमवर्क बताना था वाह दीदी। वेरी नाइस। जैसे सबसे पहले ये होता है कि कुदरत की जो सबसे पहली देन हमें तोहफा मिला है ये शरीर, तो हम जो अमृत वेला जो हम प्रॉमिस करते हैं, माफी मांगते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाना, उसकी देखभाल करना, सही समय पर खिलाना, आराम देना, सही समय पर खिलाने के साथ साथ सही खिलाना ताकि उसकी देखभाल हो। दूसरा ये जो सब कुछ मैं कर रही हूँ मैंने वही लिखा है। किसी के हक का जो हम लोग ले रहे थे उसे ड्रॉप करना, जैसे कि लाइक मिल्क के प्रोडक्ट्स से हम मिल रहे थे जो उनके बच्चों के हक है उन पर, उसको छोड़ दे। उसका त्याग जो हमने किया पहले बहुत सी, हाँ जी, जैसे कोकोनट मिल्क, आज मैंने कोकोनट मिल्क बनाया, उसे छाछ बनाई, बच्चे को बुलाते से उसके लड्डू भी बनाए जो बहुत अच्छे बने। तीसरा दीदी जैसे चमड़ा वगैरह को छोड़ देना, जैसे अभी वो मैंने किया नहीं है बट मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ कि जैसे लोग ब्रांडेड पर्स लेते हैं, 2000 3000 से ऊपर के पर्स आते हैं, जैकेट हो गई, जो शौक की चीजें हैं उसके पीछे की सच्चाई है कि कितने जानवरों की हत्या के बाद हमें वो मिलती है, तो उसको छोड़ना। और जिसमें कि मैंने अभी ये क्रीम, सोप, बॉडी लोशन इन सबको छोड़ा है, जिसको बहुत अच्छे से देखा था कि ये सब भी एनिमल टेस्टेड होते हैं, रैबिट्स पर और डॉग्स पर इनको टेस्ट किया जाता है। और जैसे दीदी पेड़ पौधे के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग सबने गार्डन में बहुत सी फल सब्जियां लगाई हैं जिसमें कीटनाशक डालते हैं, मेरे भी लगे हुए हैं, अनार, अमरूद, हरी मिर्ची, तोरी, फली एक्सेट्रा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डाला, ये सोचकर कि जो सही फल सब्जी आ जाएगी वो हमारी, जो नहीं आई वो उनकी। और एक कन्फेस करना था इसके साथ ही कि दीदी मैं शेयरिंग बहुत करना चाहती हूँ पर मुझे बहुत डर लगता है जिसका रीजन मुझे आज ही पूरी फैमिली के साथ बात की थी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने हैंड रेज करा। उसका रीजन भी आपसे ही पता चला, शायद मैं अनुमान ज्यादा लगाती हूँ अभी भी, और अहंकार बहुत है, मुझे डर लग जाता है कहीं कोई मेरे बारे में ये ना बोले कि ये क्या बोल रही है कुछ भी। बस यही सब है दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच निशा बहन, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया कि किस तरह आपने स्टेप्स उठाए हैं। जो जैसे कहा कि बाबा ने मुझे ये वरदान टाइटल के रूप में दिया, देखो विश्व कल्याणकारी बनना है, तो आपने भी उसी वरदान को अपने जीवन में एज ए पर्पस लिया है और स्टेप्स लिए हैं उसके लिए। तो क्या स्टेप्स लिए आपने वो बताया कि किन चीजों का आपने त्याग किया। यस, यही सेम बाबा ने मेरे से भी करवाया। जैसे मैंने कल मेरा शेयरिंग जब किया था, मैंने कहा कि मुझे तो पर्पस भी पता नहीं था, बाबा ने ही मुझे याद दिलाया भी मेरे पर्पस का। और मुझे वो पर्पस भी बताया कि तुझे क्या बनना है, विश्व कल्याणकारी। अब विश्व कल्याणकारी बनना है ये तो समझ में आ गई मुझे बात, पर बनना कैसे है, क्या स्टेप्स लेने हैं उसके लिए, क्या करना है उसके लिए। फिर वन बाय वन बाबा ने जैसे मुझे गाइडलाइंस देते गए, जैसे मैं हमेशा अपने ऑडियोज में शेयर किया है अपने अनुभव में कि किस तरह बाबा ने मेरे को एक एक करके मेरे से सब त्याग करवाया। खाना पीना तो वैसे ही कर्मों के हिसाब से मेरा त्याग हो गया था, सिर्फ चाय पीती मैं, ठीक है। फिर आया कपड़ों का त्याग, कि कोई भी कपड़ों का नए कपड़े पहनने ही अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई अपने आप कम हो जाती है, बाबा का ये कहना है। तो उस वक्त मुझे बाबा ने ये बोला है, देखो भरोसा रखना होगा, मैं जो बोलूँ अच्छे जाना है। हाँ जी, प्लीज माइक म्यूट करना अंजू बहन। तो जो बाबा हमें मुर्गियों में डायरेक्शन देता है, हम अगर वो डायरेक्शन फॉलो करें, मतलब ये कि बाबा पे हमें संपूर्ण तरीके से भरोसा है, क्यों पूछना नहीं है, हमें रिजल्ट आएगा ही और बाबा हमें बताएगा ही। जैसे मुझे उस वक्त बाबा ने उन सब चीजों का त्याग करने बोला, नए कपड़ों का त्याग, डोनेट हो रहे कपड़े वही तेरे को पहनने हैं। फिर सब गहनों का त्याग, कोई भी गोल्ड हो या सिल्वर हो या मेटल हो, कोई भी गहने ही नहीं पहनने हैं। ये आर्टिफिशियल सजावट नहीं करनी है।
कुदरत ने तुम्हें ओरिजिनल रूप दिया है वही बहुत सुंदर है, उसी में तुमको सुंदर दिखना है। किसका माइका भी ओपन है? ठीक है। तो सब ज्वेलरी का मेरे को त्याग करने लगा है, सारे ऑर्नामेंट ज्वेलरी सबका। उस वक्त बाबा ने ये बताया नहीं कि क्यों त्याग है। मुझे तो पहले ऐसे लग रहा था कि मेरे में ये मोह है, मेरे को था ही, कपड़ों का मोह था, लालच, ये ज्वेलरी का मोह। मैं 10-10 अंगूठे एक हाथों में, उंगलियों में पहनती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस मोह से, इस लालच से निकालने के लिए बाबा ने मेरे से ये त्याग करवाया है। इन चीजों का त्याग कर दो। मगर उसी का वो तो है ही, मेरे विकारों पे भी जीत पाने है। मतलब बाबा बोलते हैं ना, एक ही निशान में संपूर्ण हासिल करना। तो वो मुझे आज वो रिजल्ट नजर आया, उसका त्याग। फिर मेरेपन का त्याग, मतलब ये मेरा कपड़ा, मेरा जगह, मेरा ये, उस चीजों का, उन चीजों का त्याग। तो मेरा कप चाहिए, मेरी अलग थाली होनी चाहिए, मेरी अलग चद्दर होनी चाहिए, इन सब का त्याग, मेरा कुछ भी नहीं। फिर पिछले 3 साल पहले जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो बहुत लोगों के घर बह गए। तो जितने भी एक्सेस बर्तन थे मेरे पास, जो जरूरत नहीं था मुझे, बर्तन थे, कपड़े थे, जो भी कुछ सामान था घर में, वो सब का बाबा ने डोनेट करने लगाया। इवन बर्तन, मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फोन वोन, सब कुछ। जितना भी एक्सेस है जो तेरा यूज में नहीं आ रहा है या कभी कभार यूज करेंगे, अभी शादी ब्याह होता है या कभी कुछ प्रोग्राम रहा, 1-2 साल में, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बर्तन लेकर रखते कि हमको जाकर दूसरे के घर में से मांग कर नहीं लाना पड़े। तो हम वो उस वक्त के लिए हम पहले से जमा करके रखते हैं, है ना। इकट्ठे अगर 40-50 लोग आ गए तो बर्तन बड़े लगेंगे। एक्चुअली मैंने करके रखे हुए थे। बाबा ने कहा मुझे बता, इन 10 सालों में तूने ये कितने बार यूज किया? बोला हार्डली 1 या 2 बार। बोले वो 1 या 2 बार के लिए तूने ये जमा किया। पानी पीती, 1 कप चाय पीती। हाँ जी। हाँ, तो उसके लिए तूने ये सब जमा करके रखा है। फिर बाबा ने वो सारे बर्तनों का भी मुझे डोनेट करने लगाया। वो सारे बर्तन, वो जो कपड़े थे, एक्सेस में चद्दर है, कर्टन थे ना, जूते, चप्पल, जो भी है, जमा नहीं करके रखना है, वो सब डोनेट करो। तो जहाँ पे भी बाढ़ आई थी, उनके घर के घर पूरे बह गए थे। अब उनको फिर से क्रिएट करना था। अभी ऑफिस उनको घर बसाना है तो डिमांड है उनकी, उनको ये सब लगने वाला है। तो लोग नए खरीद कर दे या वो नए खरीदे पैसे से, उससे पहले तुम ये दे दो, तुम्हारे पास पड़ा है एक्सेस, है ना। तो डिमांड अगर कम होगी तो वापस से अर्थ में खुदाई नहीं होगी, जमीन में खुदाई कर कर उसमें से मेटल निकाल के बर्तन नहीं बनेंगे। यहाँ के यहाँ ये चीजें रोटेट होगी, हाँ, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड अगर नहीं है तो। ये चीजें मुझे अभी समझ में आई। मगर उस वक्त ये बाबा ने मेरे से एक एक करके त्याग, बलिदान करवाया मुझसे। बलिदान यानी मेरी इच्छाओं का बलिदान, लेना ही नहीं है नया कुछ। त्याग यानी जो है उन चीजों को भी दे देना है। हाँ, उन चीजों का भी त्याग करना, बलिदान भी करना है और त्याग भी करना है। ये दोनों चीजें बाबा ने मुझसे करवाई। पहले मुझे सिर्फ यही था कि शायद मेरे को ये ग्रीड है और बाबा मेरे अंदर की ये विकारी वृत्ति मेरी समझ गया है और बाबा उसी के ऊपर मेरे को काम करने लगा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी चीजें विश्व कल्याण के लिए होगा, ये मुझे पता नहीं था। अब जैसे खाने पीने का तो मेरा कर्मों का ही हिसाब था जो बंद हो गया। नहीं तो पहले तो ये भी था, मिल्क प्रोडक्ट सारे। जैसे कल मैंने कहा था सिल्क वर्म का, तो वो कपड़े, सिल्क के कपड़े पहने जाते थे, जाने अनजाने ही सही, वो दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, रॉयल लगते हैं, ये तो पहने जाते थे। पता होने के बावजूद स्कूल में हमें सिखाया भी था कि सिल्क कैसे बनता है, सिल्क वर्म से, और सिल्क वर्म को कैसे सिल्क से में से निकाला जाता है बाहर, ये पता होने के बावजूद भी हम यूज करते थे। हनी, हनी कैसे, हनी को वो किसी और का खाना है, वो कौन, इतना छोटा सा वो कीड़ा, इतने से उसके इसमें से वो चुन चुन के वो फूलों में से, क्यों इतना डिस्टर्बेंस है, फूलों में से अपने नेक्टर जो है, शहद जो है,
इसमें से ये करके, हाँ, सब करके अपने हनीकोम, मधुमक्खी का छत्ता वो बनाता है। इतना सा कीड़ा इतनी मेहनत करके वो बनाता है, और हम आलसी, हाँ, उसको इधर मार डालेंगे वो शहद लेने के लिए, या उसको उसके ही घर से भगाकर उसके घर पे हम कब्जा करके उसका सारा, उसने उसके लिए जो जमा किया हुआ है वो छीन कर हम ले लेते हैं। एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं, हम तो इतने बड़े हैं, हमारे पास इतनी चीजें हैं और खाने की, मगर हम फिर भी किसी और का, हाँ, हिस्सा छीनते हैं। उनकी मेहनत की कमाई हम खा रहे हैं। दूध का भी, जैसे ये है मधु, ये इसका, और जैसे अभी निशा ने कहा कि कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड हम जो पेड़ पौधों पे डालते हैं ताकि हमारे जो चीजें हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से, उनको कीड़े नहीं लगे, वो हमें अच्छे अच्छी क्वालिटी का मिले। हम इवन मार्केट में भी जाएंगे तो देख कर लेंगे, सब्जी वाले को बोलेंगे इसमें कीड़े तो नहीं है ना, इसमें ये तो नहीं है ना, फिर ही हम खरीदेंगे। अगर हमको एक भी कीड़ा दिखाई दिया, समझो भिंडी ले रहे, एक कीड़ा दिखाई दिया, या कॉलीफ्लावर में एक कीड़ा दिखाई दिया, हम उठाया हुआ चीज वापस से रख देंगे। अगर हम इस तरह का बिहेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे सब्जी वाला क्या करेगा, उसके ऊपर पेस्टिसाइड डालकर लेकर आएगा, सारे कीड़ों को मार कर लेकर आएगा, है ना, फिर हम खरीदेंगे। तो क्या अगर कीड़े अगर वो चीज नहीं खा सकते, क्या हम खा सकते हैं? नहीं, वो हमारे लिए भी वो बीमारी का काम है। तो ये जब चीजें बाबा ने एक एक चीजें, जैसे आँख खोली मेरी, मैं ये बोलती थी कि कितना अच्छा है, और बाबा उसका परिणाम, रिजल्ट, अच्छा एंड बुरा दोनों दिखाता था मुझे। इस तरह से मुझे पता चला कि विश्व कल्याणकारी बाबा जो बोलता है हमें, वो क्या है। सत्युग और त्रेता में हम किस तरह का जीवन जी रहे थे, वो दर्शन बाबा ने मुझे कराया कि हम सत्युग और त्रेता में विदाउट इंटरफियरिंग नेचर, नेचर में इंटरफियर किए बगैर सबके साथ में मिलजुल कर रहना, सहयोग देना, साथ देना, हाँ, हम भी बढ़े और उनको भी बढ़ाना आगे, वो था हमारा स्वभाव संस्कार। और आज बाबा हमें मुरलियों द्वारा वही बातें याद दिला रहा है, एक एक वरदान देके, एक एक टाइटल देके, और वो टाइटल और वरदान देने के बाद में उसको किस तरह हमें जीवन में लाना है, हाँ, सत्य में साबित, सत्यता में लेकर आना है जीवन में, वो रास्ता हमें बाबा ने दिखाया है। अगर हम ध्यान से पढ़े, बाबा के एक एक टाइटल को मनन चिंतन करें कि किस तरह इस वरदान को हम सच्चा साबित करें, सही रूप में हम वो वरदानी रूप बन जाए, तो हमें बाबा रास्ता दिखाता है। इस तरह से बाबा ने मेरे से ये सारी चीजें त्याग करवाए। अभी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल निशा बहन ने उसके भी दिया, लेदर के, एक्चुअली उसमें भी मेरा था, बाबा ने क्यों वो इतनी ब्रांडेड पर्सेस मेरी, हाँ, डोनेट करने लगा, इतनी महंगे की, हाँ, ब्रांडेड पर्सेस थी, अब वो रेट नहीं बोलूंगी मैं वो भी त्याग करने लगा ही मुझे। क्यों? क्योंकि वो प्योर लेदर की है, प्योर लेदर महंगा आता है। अब वो लेदर कैसे बना, ये हमारे स्कूल में तो हमको सिखाया गया है, फिर भी हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। शूज है, चप्पल है, रेक्सिन के यूज करो, रेक्सिन है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल चीजों से बना हुआ है, उसमें कोई जानवरों को मारा नहीं गया है, किसी का कत्ल नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल यानी जो प्लांट बेस्ड चीजों से बना जाता है, वो रेक्सिन कहा जाता है। उस रेक्सिन से बनी हुई चीजें तुम यूज कर सकते हो, बट एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल स्किन से बना हुआ चीज नहीं यूज करना है। कि अगर हमने डिमांड बंद कर दी ना, बाबा ने यही कहा, मेरा एक क्वेश्चन मैंने बाबा को पूछा, बाबा क्या मेरा एक अकेले का त्याग करने से, हाँ, इस दुनिया में पूरा परिवर्तन हो जाएगा? बाबा बोला, पहले पहल तो तू कर, है, एक तो पहले सोच। बाबा ने एक एग्जाम्पल मुझे दिया था महात्मा गांधी का। जब महात्मा गांधी ने देखा कि उसके जो इंडिया के बच्चे जो है इतने गरीब है कि वो अपने बॉडी के ऊपर कपड़े तक उनको महंगे हैं, वो जूट के कपड़े ऐसे पहनते हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं है, तो उन्होंने अपना कुर्ता उतार के और शॉल गरीब को दिया, बोला कि आज से मैं भी नहीं पहनूंगा।
और एक अकेला ही महात्मा गांधी था, उसके साथ किसी और ने कपड़ों का त्याग नहीं किया था। सारे थे वहां पे उनको साथ देने वाले, मगर एक अकेले ही महात्मा गांधी ने त्याग करके आगे चले थे। इसके लिए आज उनको ओहदा कौन सा दिया गया? फादर ऑफ द नेशन, है ना। तो बाबा यही मेरे को एग्जाम्पल दिया, तू पहले कर तो सही, तुझे देख के और भी करेंगे, पहले तू वो स्वरूप बन। और मैंने वाकई में बाबा ने जैसे बोला मैंने किया। और यही विश्व कल्याणकारी, बाबा ने बोला तेरा विश्व कल्याणकारी का जो मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ वो इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। इसमें तू अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई भी चीज नहीं करना, किसी का हक छीनना नहीं, क्यों भले एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो या छोटा सा माइक्रोव ही क्यों ना हो, हाँ, जीव जंतु ही क्यों ना हो, उनका भी हक छीनना नहीं। उनके हक का उनको मिलना चाहिए, तेरे हक का तुझे मिलेगा। किसी का भी हक छीनना नहीं, किसी की भी मेहनत को ठगना नहीं। तभी तुम्हें वो कल टाइटल जो है उस स्वरूप के टाइटल का तुम बन सकते हो। और ये तैयारी है तुम्हारी आने वाले युग के लिए। आने वाले युग में हमें इसी तरह सबके साथ तालमेल बिठाकर जीना है। ठीक है, ये है मेरा अनुभव। और मेरे लिए बाबा ने जो चुना है पर्पस, वो है विश्व कल्याणकारी आत्मा का। ठीक है, अच्छा, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में, या किसी को अपनी शेयरिंग करनी है? या किसी ने अभी सोचा है कि ये अभी हमको भी ये सब चीजों का त्याग करना है, या यस आगे बढ़ना है इन चीजों के लिए, क्योंकि जहाँ पे डिमांड है तो सप्लाई होगी ही, और उस कर्म में हम बंधेंगे ही। कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है तो इतना आसान तो रास्ता नहीं होगा ना। कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना मतलब हर कर्म से अतीत होना। तो हर कर्म से अतीत होना मतलब बाबा ने कहा कि तुम रिटर्न कैसे करोगे। जैसे कल मैंने आपको कहा कि सिल्क वर्म के सिल्क के कपड़े पहने मैंने, और बाबा ने कहा अभी जो तूने लिया है तुझे पूरे विश्व को वापस से रिटर्न करना है। आज तक का जितना भी तूने लिया है वो सब कुछ विश्व को रिटर्न करना है। हाँ, पूरी दुनिया को, जो भी दुनिया में से तूने लिया है, इस कुदरत को रिटर्न करना है। अब कैसे करेगी? तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो था वो त्याग का और बलिदान का। त्याग और बलिदान, ये मैंने जब वो स्टार्ट किया उसके बाद में लेना नहीं, सिर्फ देना है, और हर पल देना है। फिर वो भले ही कोई चींटी ही क्यों ना हो, या भले ही एक मच्छरी क्यों ना हो, या कोई भी, किसी का भी हक छीनना नहीं है, किसी को भी मारना नहीं है। किसी को अभी जैसे मच्छर है, हमने अभी वो कल परसों सबने वो शेयर किया उनका जीवन का पर्पस। तो उन्होंने अपने प्लांट्स के लिए किस तरह से वो खाद बनाते हैं घर में और डालते हैं। तो उस पल के लिए मैंने जो संकल्प चला था कि अगर ऐसा करेंगे तो मच्छर 100% आएंगे, मच्छर या कीटाणु घर में होंगे, तो उनको उनको मारने के लिए अभी ये जो किया है हमने, इससे तो कीड़े आएंगे। अब कीड़ों को बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे, या फिर कुछ और चीज यूज करेंगे। अभी वो फर्टिलाइजर घर में बना के डाला है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने उन कीड़ों को आह्वान किया। वो कीड़ों का खाद है, खाना है वो उनका, वो तो आएंगे वो खाने को सुनकर, वो खाने के लिए। अब उससे उसको कैसे बचाना, वो तो उनका हक है। हाँ, तो इसलिए वो एक आइडिया दिया था कि एक जगह पे कट्टे मट्टी डाल के उसको जमा करो, मट्टी में वो खाद बन जाए, और उसके बाद में उसको पेड़ पौधों में डालो। तो क्या हो जाएगा? कीड़ों को भी हम मारेंगे नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे, फर्टिलाइजर बनाते रहेंगे। इसको डिकम्पोज होता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करती है, सारे प्लांट्स के वो वेस्ट, हमारे लिए जो वेस्ट है वो सबको, वो डिकम्पोज होने के बाद में वो फर्टिलाइजर बनता है ना। तो गंध भी नहीं आती, गंध को सूंघ के तो मक्खियाँ, मच्छर, ये सारे आ जाते हैं। फिर उनको हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ और उपाय ढूंढते हैं। मतलब एक कर्म को सुधारने के लिए हम 10 बुरे कर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि एक कर्म सुधारने के लिए 10 बुरे कर्म नहीं करने हैं।
वो भी सुधारनी ही है हमको, ठीक है। और रिटर्न यही है कि पहले तो डिमांड 1 है, डिमांड 1 करेंगे, ये तुम्हारा विश्व के लिए रिटर्न हुआ। कोई वुडन चीजें जो हम अननेसेसरी एक्यूमुलेशन करते हैं घर के अंदर चीजों का, वो एक्यूमुलेशन बंद कर दो। जितनी जरूरत है, जितनों की जरूरत है उतना ही यूज करो। हाँ, दुनिया को दिखावे के लिए या इसके लिए तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना लिमिटेड तुम अपनी नीड्स को रखोगे उतना तुम्हारा रिटर्न होगा इस कुदरत के लिए, ठीक है। यस चंचल बहन। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, हाँ, ओम जो शांति। आपने बातें आपने बताई हैं, अब मैं भी इनमें कर रही कोशिश। जैसे खाद का बताया था, तो मैंने भी बोला था कि खड्डा निकाल के जो भी सब्जी वेजिटेबल निकलते हैं फ्रूट से, तो वो उसमें डालने हैं, फिर बनाएंगे खाद, फिर डालेंगे ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। तो बाकी और भी चीजों का त्याग है, जैसे फालतू चीजें पड़ी है वो मैं बांटती रहती हूँ लोगों को। वैसे भी चीजें जरूरतें रखो, बाकी बांट दो। और जो मच्छरों के लिए घर में ना आए, पहले से ही जाली जुली शाम को बंद रखती हूँ ताकि अंदर आए ना। पहले हमें पता नहीं था, मार भी देते थे, मक्खियां मच्छर मारते, अब नहीं। अब जैसे आपको पता चला था हम नहीं मारते, मतलब उनको ऐसे ही निकाल देंगे बाहर, जहाँ कोई कपड़े से। अब बच्चे आने नहीं देते, आते नहीं है। बाकी जाली दरवाजे बंद रखो तो आएंगे नहीं मक्खियां मच्छर। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं भी ऐसे कोई भी चीज फालतू की नहीं रखनी घर में। जो जरूरतमंद है, बहुत जरूरतमंद है, उनको देते जाओ। तो वैसे भी खुद भी हम भाग के लाइट रहेंगे, जितना सामान कम होगा हम लाइट रहेंगे बड़े आराम से। ऐसे जमा हुआ था वो तो भारी बन लगता है सबको। तो वैसे इससे पहले मैं बांटती रहती थी, नहीं जरूरत है तो उसको दे दो उनको, क्या जरूरत ज्यादा रखने की। थोड़ी सी चीज रखो जो चाहिए थी, बाकी बांटते जाओ। ऐसे ऐसे मेरा भी अभियान है। और भी चीजों का मैं आशा करूंगी, एकदम नहीं होगा। खाने का भी, खाने का मेरा मना है। वैसे भी मैंने काफी चीजें मेरी वैसे ही मना, मैं नहीं खा सकती, तो मैं लाती नहीं खानी। जो मुझे नहीं खानी, मुझे क्या करनी है। मुझे जो लाइट खानी है, जैसे कि टिंडा खाना, वही लाती हूँ मैं। ऐसा जो मेरे लिए डाइजेस्ट हो वही खाओ। और किन चीजों का बड़ा ध्यान रखती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है बातें सुनने में, और भी हल्कापन लगता है। ऐसी चीजों का त्याग करूंगी। और भी जो चीजें हैं, जो फ्रूट खाने हैं वही लाऊंगी, वो नहीं, अब सारे नहीं रखूंगी। क्या मुझे डाइजेस्ट नहीं, तो मैं क्यों रखूंगी सारे। जो होता है आदमी वही थोड़ी रखो, बाकी लेने नहीं है। वो ऐसे गंद होता है जमा में, फालतू में रखते जाओ। इसलिए थोड़ा हल्का रहेगा, खाली रहेगा, तो खुद भी हल्के रहेंगे। तो बाकी कोई डिमांड मेरी वैसे ही डिमांड तो है नहीं अब कुछ भी। जो कपड़े पड़े हैं वो नहीं खत्म हो रहे हैं, और क्या करने लेके लिए। कहाँ जाना पहन के, कहीं नहीं जाना, घर में बैठे हैं। बस यही है, बस ऐसे करते जाना है, तो बस हल्के हल्के रहेंगे। तो हमें भी तो बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है आगे के जीवन के लिए, कि किस तरह हमें जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों को यूज करके बाकी सबका त्याग करना है।